खाने हैं? राइस बड़ी में आएंगे। नहीं, बड़ी वाली भी तो निकालना हो, इंतजार में। तो किधर लेके रुको, गिर जाएगा। ठीक है, मैंगो मिल्क शेक। ये क्या है? बनाना। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो को इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको अच्छे व्यूज़ आते हैं, इतना लोग प्यार दिखाते हैं, तो ख़ुद ही ऑटोमेटिकली दिल चाह रहा होता है कि हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ और शेयर करें। खैर, यहाँ पर चल रही है अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी का मैं आपको बताऊँ तो रमज़ान से एक दिन पहले का अबराज मुझसे पूछा कि आप अफ्तार में क्या बनाएंगी। बाकी सारा कुछ एक तरफ, लेकिन अफ्तार खाने का जो मज़ा है ना, वो सारा एक तरफ। खैर, सुबह से मुझसे इतनी दफ़ा ये पूछ चुके थे और इनकी भरपूर फरमाइश पे मैंने बनाई बिरयानी, मोस्ट फेवरेट बच्चों की बिरयानी। हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैं चाहती थी कि वैसे कोई फ्राइड आइटम्स वगैरह या इस तरीके से जो अफ्तारी के लिए होती हैं चीज़ें, वही बनाती हूँ, क्योंकि फिर खाना बचा हुआ पड़ा रहता है। तो मैंने जब देखा कि इनका इतना दिल चाह रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन साथ में दूसरी जो चीज़ें थी ना, वो मैंने एक तो कम क्वान्टिटी में बनाई और थोड़ी बनाई। सबका रोज़ा था माशाल्लाह से, सिवाय ज़ावियार के। ज़ावियार का रोज़ा नहीं था। बाकी भाइयों के साथ ये खेलता रहा है, लेकिन वो भी इसके साथ कितना ही खेल दे, ये फिर मुसलसल मेरे साथ किचन में बैठा रहा। और मुझे अफ्तारी बनाते हुए लेट भी हो चुकी थी, पहला रोज़ा था तो टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ था। सबसे पहले मैंने बिरयानी से स्टार्ट किया। चिकन मैंने दिन को ही निकाल के रख दिया था और चावल भी भिगो के रख दिए थे पहले से। पुराने चावल हैं तो जितना इनको भिगो के रखा जाए उतने ये अच्छे बनते हैं। अच्छा, बिरयानी बनाते हुए ना, अगर आप लोगों ने ये नहीं ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी इमली लेके उसको पानी में भिगो के रख दें और उसका जो पल्प है ना, वो आप मसाले में डालें। इससे बिरयानी का एक अलग ही तरह का मज़ा हो जाता है और बहुत यम्मी लगती है। खैर, चावल जो है ना, उनको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया और फुल ऑन जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। कितने ज़्यादा क्लिप्स तो मिस हो चुके थे मेरे से। मुझे लग रहा था कि मैं 6 बजे तक शायद ये चीज़ें ना तैयार कर पाऊँ। 6:08 पे हमारा पहला रोज़ा था। आज मेरे ख्याल से 2-3 मिनट लेट होगा, देखा तो था टाइम, लेकिन मुझे याद नहीं है। 2 तरह का मुझे मिल्क शेक बनाना था। बनाना मिल्क शेक बच्चों के लिए, और अपने लिए मुझे बनाना था मैंगो शेक। मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं मैंगो शेक, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगोज़ मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, सो इसलिए मुझे वो इशू नहीं है कि मैंगो है नहीं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे रोज़े की समझ ही नहीं आई। समझ मुझे इस तरीके से नहीं आई कि मेरे पास फ़ारिग टाइम ही नहीं था। पहला रोज़ा मेरा इतना मसरूफ़ गुजरा ना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मेरे वो थे टास्क जिनको मुझे कंप्लीट करना था। मेरा इतना बिज़ी टाइम गुजरा, मैं सारा दिन बैठ ही नहीं सकी फ्री होके। सिर्फ मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ एडिट की थी ना, तो वो तो ऑफ कोर्स बैठ के, वो मेरे पास कुछ था टाइम कि चलो बंदा साथ रेस्ट भी कर लेता है। वीडियो भी आप एडिट कर सकते हैं। मैं एडिटिंग करती हूँ अपने मोबाइल पे, तो मुझे ईजी लगता है। आप लेट के भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ अपनी वीडियो जो है उसको भी एडिट कर सकते हैं। दिन में कुछ ना कुछ टाइम तो होता है हमारा जिसमें हम रेस्ट करते हैं। पहले मेरा हुआ करता था 12 बजे से लेके 2 बजे तक मुझे रेस्ट करना होती थी। वो मेरा प्रॉपर टाइम होता था, सोऊं या मैं नहीं सोऊं, लेकिन मुझे वो रेस्ट करना होती थी। लेकिन अब तो रूटीन इतनी ख़राब हो चुकी है ना, अब तो कुछ समझ ही नहीं आती। अब राज का कहना था कि आप बिरयानी बनाएं अफ्तारी में, तो मैं फिर सुबह सहरी में भी बिरयानी खा के रोज़ा रखूँगा। रोटी खाने पे इनका दिल नहीं चाहता। अबराज ने तो बिल्कुल नहीं थी खाई, आपको दिखाया था मैंने। आधी इसने रोटी खाई थी, आधी जो इसने बचाई थी वो फिर मैंने खा के रोज़ा रखा था। तो इस तरह रिस्क वेस्ट हो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बिरयानी ही बना लेती हूँ, तो ये नेक्स्ट सहरी में भी खा लेंगे। इसके अलावा और भी इनको कुछ खिला दूँगी, तो जो नेक्स्ट अफ्तारी होगी ना, उस तक भी ये चल जाएगी। और साथ में कुछ और चीज़ें बना लूँगी। जो मैं दूसरे रोज़े की बात कर रही हूँ। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं, ये पहले रोज़े की अफ्तारी बन रही है। कल कार्निवल था और इतना रश था रोड्स पे, बहुत ज़्यादा रश था। मेरा काम था, मार्केट में गई तो वहाँ पे जब मैंने इतनी लंबी लंबी लाइंस देखी ना कि कासे पे लगी हुई हैं,
और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मैंने फिर अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। मुझे एक दो चीज़ें वापस करनी थी, उनको मुझे चेंज करना था, वो मैंने किया। वो इन्फो से हो जाता है, मार्केट में जब आप जाते हैं ना तो इन्फो पे वो आपका काम हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने अवॉइड ही किया। और मुझे पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे नज़दीक इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी, इतने मेले लगे हुए थे। ऊपर है ना ग्रीन वाली चौरस वाली, वो इस टाइम पे टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। टेबल को मैंने क्लीन तो कर दिया था, उसके ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने उठा के रख दिया था। बिरयानी को दम पे रख दिया, मिल्क शेक जो बनाने थे वो भी बन चुके। इसके अलावा मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि मैंने और मिराज ने खानी थी। मेरे हस्बैंड भी इतनी पसंद नहीं करते फ्रूट चाट, अब राज भी मर्ज़ी का मालिक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है फ्रूट चाट। तो इनको मैंने कहा कि आप लोग टेबल सेट कर दें, प्लेट्स वगैरह और ग्लास वगैरह रख दें। वो भी खुशी खुशी आए थे कि चलें इसी बहाने कुछ टाइम तो गुजरेगा ना हमारा। अफ्तारी से ठीक 5-10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड भी हमें ज्वाइन कर चुके थे, वो भी वापस आ चुके थे। इस किचन में स्टोव के ऊपर जो हुड लगा हुआ है ना, वो है बहुत बड़ा। आप लोगों ने भी यकीनन देखा होगा, मार्केट्स में 3 तरह के भी मतलब 3 फ़िल्टर वाला भी होता है, 2 वाला होता है और 3 फ़िल्टर वाला होता है। तो इसके ऊपर जो है ना वो 3 फ़िल्टर वाला लगा हुआ है, और वो जब मैं ऑन करती हूँ उसका इतना शोर होता है ना, ये ऑन करके ना तो आप किसी के साथ कॉल पे बात कर सकते हो, ना किसी की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत होता है, अगर प्रॉपरली ठीक से वो काम करता है, लगा हुआ है, तो आपके खाने की स्मेल इधर उधर उड़ के नहीं जाती। बिल्कुल वो साथ साथ बाहर फेंकता रहता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल भी यहाँ पे सज चुका है। मजेदार हमें जर्मनी में इस बार का रमज़ान मिला है सर्दी में। अच्छी खासी ठंड है, इलाकों पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईएस्ट है ना वो होता है 7 से 8 डिग्री तक। और पिछले हफ्ते तो यहाँ पे मनफी में भी रहा है, तो आप देख लें कि इतने टेम्परेचर में कितनी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन पाकिस्तान में भी सुना है कि इस दफ़ा बहुत प्यारा मौसम। माशाल्लाह से ये थी हमारी इफ्तार टेबल। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि इतनी खाई नहीं जाती और रिस्क वेस्ट होता है। फिर मैंने ये भी नोट किया कि कम से कम भी बनाए ना, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। खैर, यहाँ पे अब जो देख रहे हैं ना क्लिप, ये है नेक्स्ट सहरी का। यहाँ पे हम सहरी कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे खाना खा चुके थे, वो योगर्ट अपनी निकाल रहे हैं। मिराज ने भी बिरयानी खाई थी, अबराज ने भी बिरयानी खाई थी, लेकिन मिराज ने साथ कुछ और भी खा लिया था, अबराज ने नहीं खाया। यहाँ पे मुझे अपने लिए चाय बनानी थी, और मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था कि मैं रोटी खाऊं, तो मैंने भी थोड़ी सी बिरयानी ही खा ली थी, और साथ में 1-2 पकौड़े थे जो कल के बचे हुए थे। तो इस तरीके से हमने रोज़ा रखा। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपका खाना हज़म हो ही जाता है, आपने कितना ही क्यों ना खाया हो। और मुझे ऐसे लगता है बहुत टाइम पहले से कि रमज़ान आता है, ऑफ़ कोर्स इबादत के लिए आता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक लिमिट तक बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अफ्तारी है या सहरी है, तो बस मकसद जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने का है। बस आपने खाने बनाते रहना और खाते रहना है। और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जिनका वेट बढ़ जाता है। मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक वेट नहीं बढ़ा, हमेशा रमज़ान में अगर हुआ है तो कम होता है। लेकिन आप इस चीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ लोगों का 4 से 5 केजी तक वज़न बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है अपने साथ ज़्यादती होती है, और जब आप बहुत पेट भर के खाते हैं फिर आपके पास इबादत के लिए भी टाइम नहीं बचता उस तरीके से। खैर, सहरी से फ़ारिग हो चुके थे, बाकी अभी उधर ही बैठे थे, टाइम था, तो मैंने अपने लिए हॉट वाटर बैग में पानी डाला, क्योंकि वज़ू करने के बाद फिर मैं कितना ही बिस्तर में क्यों ना रहूँ, मुझे नींद नहीं आती, और नींद आने की बजाय ये भी एक होती है कि मेरे पाँव नहीं गर्म होते, हमेशा ठंडे रहते हैं, हाथ पाँव हमेशा से ठंडे रहते हैं, पता नहीं क्यों क्या मसला है। और जब तक आपके हाथ और पाँव गर्म नहीं होते, आपकी ठंड भी नहीं जाती। सो मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर में रखी हॉट वाटर बैग, ताकि मैं जब नमाज से फ़ारिग होके आऊँ ना तो मेरा बिस्तर कुछ गर्म हो चुका हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।